डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रिलेटरल MORE। तो पहले एक रफ स्केच हम इसका बनाते हैं। MORE ये हम रफ स्केच बनाते हैं इसका। और जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में इसकी मेजरमेंट्स वो हम लिख लेंगे। MO हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर। बस ये दो साइडें ही हमें गिवन है और 3 एंगल्स हमें गिवन है। एंगल M ये है 60 डिग्री, एंगल O ये हमें गिवन है 105 डिग्री, और फिर एंगल R ये हमें गिवन है 105 डिग्री। तो आप MO से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको, पहले M, लेकिन इसके बाद हमें ये नहीं पता कि M से E और फिर जो R से E ये डिस्टेंस कितनी रहेगी। तो इसलिए हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, OR से। OR को हम बेस लेके फिर स्टार्ट करेंगे। O पे भी एंगल 105 और R पे भी हम कौन सा एंगल बनाएंगे, 105। और OR हम पहले सपोज कर लेते हैं। OR जो लेंथ है वो आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले OR को। ये OR है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ ये 4.5 सेंटीमीटर हमने OR को ले लिया है। अब ये पॉइंट है हमारा O पॉइंट और ये पॉइंट है हमारा R पॉइंट, और लेंथ है इसकी 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या करना है, O पॉइंट पे और R पॉइंट दोनों पॉइंट्स पर हमें बनाना है एंगल 105 का। तो देखिए, पहले कंपास को ओपन कर लीजिए और यहाँ O पॉइंट पे रखकर एक ऐसे अर्क आप लगाओगे। फिर आपको क्या करना है, जो इनिशियल पॉइंट है इस अर्क का, जो इस लाइन को कट किया है जहाँ से, वहाँ से आपको फर्स्ट अर्क लगानी है। ये है 60 की, और यहीं पे रख के एक और अर्क आप लगाओगे, ये है 120 की। तो इस अर्क को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आगे। फिर ऐसे ही 120 पे रख के पहले हम बना रहे हैं एंगल 90 का। तो पहले जो हम एंगल बनाएंगे वो बनाएंगे 90 का। तो 90 का एंगल आपको बनाना है, और आपको तो सिर्फ पॉइंट लेना है। बस ये जो पॉइंट आया है वो पॉइंट आप लोगे इसमें, यहां से ये लेंथ जो आ गई है वो है क्या है, 90 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, 90 का ये पॉइंट है हमारा, 90 और 120, 90 से ज़्यादा और 120 से कम। ये अब जो एंगल बनेगा उसको हम यहाँ मीट करा देंगे O के साथ। वो एंगल हमारा आ जाएगा 105 का। तो आपको इसको ज्वाइन करा देना है इसके साथ, और ये एंगल जो आएगा वो आएगा 105 डिग्री का। तो ये लेंथ जो हमें लेनी है वो 6 लेनी है। तो इसको हम मिला देते हैं इससे, और ये एंगल जो हमारे पास अब आया है ये आया है 105 का। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं इसको 105 डिग्री। R पे भी हमें यही एंगल बनाना है। तो उसके लिए पहले ये आर्क लगानी पड़ेगी, जैसा मैंने अभी आपको O पॉइंट पे लगा के दिखाया है। फिर जो यहाँ पे पॉइंट कट किया है इस लाइन को इस आर्क ने, वहाँ पे रख के एक आर्क ये 60, फिर इससे नेक्स्ट वो आ जाएगी 120 के लिए, और फिर आपको इसको आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे पहले हमें 90 बनाना है, और फिर 90 से हम और 120 से क्या बनाएंगे, 105 का एंगल। तो अब पहले हमें 90 के लिए यहाँ हमें तो पॉइंट लेके आना है 90 का, तो वो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसको आप डॉटेड ही बनाओगे। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है वो 90 के लिए। 90 और 120 कंपास को उतना ही आप ओपन रखोगे,
और फिर ऐसा यहाँ से। तो जहाँ इन्होंने ये कट किया है, अब ये लेंथ, अब R से ऊपर जो पॉइंट हमें मिलेगा वो मिलेगा E पॉइंट। तो इसके लिए अब इसको आप यहाँ मिला दीजिए इनको। तो ये एंगल अब हमें मिल गया है 105 का, 105 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, देखिए O से, O के ऊपर आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, M पॉइंट। ये 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने 6 सेंटीमीटर ही ली थी, ये लेंथ थी, ये 6 सेंटीमीटर थी। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, ये पॉइंट हमें मिल गया है M पॉइंट। और M पॉइंट पर अब आपको कौन सा एंगल बनाना है, 60 डिग्री। तो उसके लिए अब आप 60 डिग्री बनाइए। पहले यहाँ पर ये कंपास रख के ऐसे, और फर्स्ट आर्क आपको लगा देनी है ये ही 60 डिग्री। तो इसको आपको मिलाना है M से, यहाँ इसको आप M से मिलाओगे और ये लाइन अपने आप ही कट कर जाएगी, जो ये R वाली लाइन है, जो एंगल R हमने बनाया है इस लाइन को ये कट करेगी। तो इसने यहाँ पे कट कर दिया, ये एंगल हमारा है 60 डिग्री। और ये हमें पॉइंट मिल गया है यहाँ पर E पॉइंट। तो जो OR था 4.5, MO जो हमें गिवन था ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन 1 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल PLAN को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं इसका, PLAN ये, और जो हमें गिवन है लाइंस वो लिख देते हैं। PL है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, LA है 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमें गिवन है एंगल P, ये 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, और ये एंगल हमें गिवन है N एंगल, ये है 85 डिग्री। तो अब ये एंगल L, अगर हम PL को बेस लें तब भी हमें इस एंगल की ज़रूरत है, L एंगल की। और अगर LA को बेस लाइन लें तब भी हमें इस एंगल की ज़रूरत है, क्योंकि यही 6.5 गिवन है और ये है 4 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन नहीं है साइड AN, ये साइड गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसको बेस लाइन नहीं लेंगे। तो अब आपको पता हो कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारी, तो उसके ऑल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो इसलिए जो ये 90 प्लस 85 डिग्री, ये एंगल N है, प्लस एंगल A 110 डिग्री, प्लस एंगल L जो एंगल है, इन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री। 110 में 90 ऐड कीजिए 200 आएगा, 200 में 85, तो 285 डिग्री प्लस एंगल L इक्वल टू 360। तो एंगल L की जो वैल्यू है वो क्या है, 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 75 डिग्री। जो L एंगल आया है ये आ गया है अब 75 डिग्री। तो हम क्या लेंगे, बेस लाइन PL को, वो क्या है 75 डिग्री, और PL को बेस लाइन लेंगे जिसपे एंगल L हमारा क्या आ जाएगा 75 डिग्री, और P पे हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को। पहले हमें बेस लाइन ले लेनी है PL, और इस पे जो एंगल बनेगा वो एंगल आएगा, एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल होगा इसमें 75 डिग्री। तो ये आपको कंपास से ही बनाना है। इसमें आप प्रोटेक्टर का, यानी जिसको D बोलते हो आप, उसका यूज़ नहीं करोगे स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। तो पहले यहाँ पे P पॉइंट पे, और ये पॉइंट है L पॉइंट, और PL हमने लिया है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, P पे बनाना है 90 डिग्री का एंगल पहले। तो 90, जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन 1 में ही बना के दिखाया आपको 90 का एंगल। तो यहाँ से एक आर्क लगा देनी है आपको। तो अब जहाँ इसने, इस आर्क ने कट किया है इस लाइन को, इस पॉइंट से फर्स्ट आर्क लगाओगे आप, और फिर
सेकंड है, यहाँ फर्स्ट से सेकंड। तो अब इसको आप 120 से आगे बढ़ा दीजिए इस आर्क को, फिर यहाँ 120 से। तो अब हमें इसको मिला देना है, अब डॉटेड लाइन से नहीं, क्योंकि हमें तो ये कंप्लीट एंगल ही बनाना है इसमें। तो ये एंगल अब हमारा आ जाएगा 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल आएगा अब ये होगा 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया है 90 डिग्री। अब एल पे हमें एंगल बनाना है 75 डिग्री। तो उसके लिए सेम स्टेप यही यूज होंगे, बस एंगल हमारा जो आएगा वो 60 और 90 के बीच में आएगा। तो पहले 90 का एंगल बनाना है हमें। तो अब इसके लिए पहले यहाँ से फर्स्ट आर्क, फिर सेकंड आर्क। पहले हमें मिल जाएगा पॉइंट 90 का। तो अब हमें यहाँ से एंगल जो मिलेगा वो मिल जाएगा 90 डिग्री का। तो पहले 90 का, और इसको आप डॉटेड बनाओगे। ये जो लाइन आएगी ये डॉटेड लाइन आएगी, ये लाइन जो हमें मिलेगी ये मिलेगी डॉटेड लाइन। तो अब आपको जो एंगल बनाना है ये 90 का पॉइंट आ गया है। यहाँ 90 से कम है वो एंगल 75, और 60 से ज़्यादा है ये यहाँ पे कट किया है इस पॉइंट पर। तो एल के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो आएगा ए पॉइंट। तो एल ए ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम 6.5 सेंटीमीटर ही कट कर लेंगे, यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर इसको कट कर लेंगे। तो ये एंगल हमें मिला है, ये है 75 डिग्री का, और 6.5 इसको कट कर लेना है यहाँ पे ये। तो अब इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए आप यहाँ, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी अब इसकी। और ये, तो ये पॉइंट जो हमें अब मिला है ये पॉइंट आ गया है ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट पे हमें एंगल बनाना है 110 का। तो उसके लिए देखिए कि जो अब हम इसमें यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर का, जिसको आप डी बोलते हो। तो यहाँ पे सेंटर पे ही हमें इसको लिख देना है, जो ये आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अब दोनों साइड में लिखा हुआ है 0, यहाँ भी 0। तो इस लाइन पे एंगल बनाएंगे तो कंपास हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ फर्स्ट सर्कल आएगी। तो ये 90 है और ये 110 डिग्री ये एंगल। यहाँ पे जो ये एंगल है ये क्या है 110। तो इसको आप ज्वाइन करा दीजिए एंगल ए से इस लाइन को। तो ये हमने करा दिया है ज्वाइन। ये जो एंगल है, एंगल यहाँ पे तो आया है 75 डिग्री। एंगल ए ये एंगल है हमारा 110 डिग्री। अब आप देखिए 90 डिग्री भी कंप्लीट है, 75 ये भी बन गया। अब जो एंगल बचेगा वो एंगल होगा 85 डिग्री, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है एन पॉइंट। एन पॉइंट पे अब जो एंगल बच गया ये कौन सा है 85 डिग्री। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी सेकंड पार्ट की। अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। इसमें हमें पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो पैरेललोग्राम पहले हम रफ स्केच बना लेते हैं इसका। ये शेप है पैरेललोग्राम की। तो इसमें आप देखिए HEAR इसको हमें बनाना है। तो इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो होती हैं इक्वल। HE के अपोजिट क्या है RE, और EA के अपोजिट है HR। ये हो जाएंगी इक्वल। पहले तो ये प्रॉपर्टी आपको पता हो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है। फिर अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। H के अपोजिट एंगल है A एंगल, ये भी इक्वल होगा। और R के अपोजिट जो एंगल है वो है E एंगल, ये भी क्या होगा इक्वल। R के इक्वल क्या है एंगल E, और एंगल H के इक्वल क्या है एंगल A। ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी क्या है, जो
एडजेसेंट एंगल है, जैसे ये लाइन है एच ई, इसकी दोनों साइड पे जो एंगल बने हैं उनका सम होगा 180 डिग्री। तो चलिए हम लिखते हैं पहले एच ई, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। इस अकॉर्डिंग हमें जो आर ए मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अपोजिट ये साइड है। फिर ई ए, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब ई ए के अपोजिट कौन सा है, एच आर, तो ये भी हो जाएगी साइड 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। एंगल आर हमें 85 डिग्री गिवन है, तो एंगल ई भी क्या हो जाएगा 85 डिग्री। और आर और एच एक ही लाइन पे एंड पॉइंट पे बने हुए एंगल है, तो एंगल आर प्लस एंगल एच, इनका सम होगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है इन पैरेललोग्राम। तो एंगल आर हमें गिवन है 85 डिग्री प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल एच की वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो एंगल एच का जो हमारा आंसर है वो है 95 डिग्री। एंगल एच अब हमें मिल गया है, ये है 95 डिग्री। और एंगल एच के ही अपोजिट क्या है एंगल ए, तो ये भी हो जाएगा 95 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी बेस लाइन आप ले सकते हो। अगर हम एच ई को बेस लाइन लें तो एच पे एंगल बनेगा 95 का और ई पे एंगल बनेगा 85 डिग्री। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बेस लाइन ले लेनी है एच ई, और ये लाइन हमारी होगी यहाँ पे एच ई, हमें लाइन लेनी है, ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की, तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है इसको। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये पॉइंट है हमारा एच पॉइंट और ये पॉइंट है ई पॉइंट। अब आप देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं हैं जिनको हम कंपास से बना सकते हैं, 95 को और 85 को। तो इसमें आपको प्रोटेक्टर का, यानी जिसको डी बोलते हो आप, इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रखना है इसको, और इस लाइन को, बेस लाइन को ये कवर करे। तो अब हमें बनाना है 95 का, तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ये एंगल है 90 और 90 से ज़्यादा एंगल क्या है 100 का और 90 का। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा, ये एंगल हमें मिलेगा 95 डिग्री का। 90 से वो ज़्यादा है और 100 से कम है, तो इनके मिडल में जो एंगल है ये कौन सा है 95 डिग्री। तो अब ये एंगल हमारा 95 डिग्री है और एच के ऊपर जो पॉइंट हमें मिलने वाला है वो पॉइंट हमें मिलेगा आर पॉइंट। तो एच के ऊपर जो पॉइंट है वो आर पॉइंट है और एच आर की डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसको 6 सेंटीमीटर यहीं कट कर लीजिए यहाँ। तो ये 6 सेंटीमीटर हमने कट कर लिया है। और ये पॉइंट हमें मिल गया है आर पॉइंट, और ये एंगल है हमारा एंगल 95 डिग्री का, और ये है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ऐसे ही करना है ई पर, ई पे हमें एंगल बनाना है 85 डिग्री। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रख दीजिए और फिर हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे एंगल 85 का। अब जो 85 का एंगल है वो क्या होगा 90 से कम। यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, तो 90 से कम, ये 90 है और ये 80 है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या आ जाएगा 85 डिग्री। और ये भी हमें लेंथ लेनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली है और ये पॉइंट हमें मिल गया है यहाँ पे ए पॉइंट। ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये एंगल हमारा है 85 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करा देना है, जो ये हमारे आर और ए पॉइंट है, तभी हमारी क्वाड्रेटर क्या हो जाएगी कंप्लीट। तो इनको हम ज्वाइन करा देते हैं और अब ये 5 सेंटीमीटर
तो इसके अपोजिट भी यहाँ पे जो आर ए है ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, एच आर 6 सेंटीमीटर, तो ई ए भी 6 सेंटीमीटर। और एच के अपोजिट जो एंगल है हमारा वो एंगल है ए, और ये भी हो जाएगा 95 डिग्री। ई के अपोजिट एंगल आर है, ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो अब ये हमारी पैरेललोग्राम बन गई है एच ई ए आर, और ये हमारा सॉल्यूशन था थर्ड पार्ट का। लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ पार्ट। रेक्टेंगल ओ के ए वाई को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ओ के 7 सेंटीमीटर और के ए 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब रेक्टेंगल का ये रफ स्केच मैंने बनाया है। रेक्टेंगल में जो ऑल एंगल्स हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। तो ओ के ए और वाई ये है 90 डिग्री। ओ के हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसके अपोजिट साइड भी इसके इक्वल होगी, वो वाई ए है, तो ये भी होगी 7 सेंटीमीटर की। ऐसे ही के ए ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसके अपोजिट में है ओ वाई, ये भी है 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। तो अब हमें बेस लाइन लेनी है ओ के, और ओ और के दोनों ही पॉइंट पे हमें एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो अब बेस लाइन ली है मैंने ये 7 सेंटीमीटर की ओ के, और इस पे अब हमें एंगल बनाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पे। तो एक सर्कल अब ड्रॉ करेंगे, सॉरी पहले एक अर्क लगाई जाएगी, और फिर जहां इसने कट किया है इस लाइन को, यहां से फर्स्ट अर्क है 90 की, और फिर ये है सेकंड। तो ये मैंने पार्ट 1 में भी आपको सिखाया था कैसे हमें ये एंगल बनाना है, ये 90 डिग्री का एंगल। और ओ के ऊपर जो पॉइंट है वो है वाई पॉइंट, और वो ओ के ऊपर जो पॉइंट आएगा ये वाई पॉइंट आएगा। तो अब आपको ये 90 डिग्री बना देना है एंगल। तो ये एंगल है अब 90 डिग्री का। ऐसे ही अब हमें के पॉइंट में भी एंगल बनाना है, वो भी 90 डिग्री। तो ये के पॉइंट है, यहाँ भी हम पहले एक अर्क लगाएंगे ऐसे। फिर जहाँ इसने कट किया है वहाँ से फर्स्ट अर्क 60 की, और 60 से नेक्स्ट अर्क जो लगेगी वो आएगी हमारी 120 की। जो 60 से नेक्स्ट है ये 120। तो अब यहाँ से हमें बनाना है 90 डिग्री। तो एक अर्क हम 120 से लगाएंगे। अब इसको भी हमें मिला देना है, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। अब देखिए आप, ओ वाई और ओ के ऊपर पॉइंट मिलेगा ए, ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर ही हम कंपास को ओपन करके आर्क लगा देंगे दोनों साइड, ओ से भी और के से भी। तो 5 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन किया, और फिर यहाँ से हमें एक आर्क लगा देनी है जो कट करेगी, और ऐसे ही के से, और इन दोनों को हम करा देंगे ज्वाइन। इन दोनों को हमें करा देना है ज्वाइन, और ध्यान से आप इसको ज्वाइन कराओगे तब हमारी जो एक ये रेक्टेंगल है ये बन जाएगी ओ के ए वाई। तो ये पॉइंट अब जो आया है के ऊपर पॉइंट आया है ये ए पॉइंट, और यहाँ जो पॉइंट आया ये आया है वाई पॉइंट, ये वाई पॉइंट है। ओ वाई ये है 5 सेंटीमीटर, ओ और के ए ये है 5 सेंटीमीटर। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और जो यहाँ एंगल बनेंगे वो भी 90 डिग्री के। आप यहाँ बना भी सकते हो 90 का एंगल, और ये डायरेक्ट जब इनको मिलाओगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बना है 90 डिग्री का। तो और ये लेंथ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। जो लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट में रेक्टेंगल हमें बनानी थी ओ के ए वाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कमेंट शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें।